अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने 8th क्लास की डोमेन 2 स्टार्ट करनी है, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास है अलजबरा। तो सबसे पहले हम इसकी सब डोमेन फर्स्ट पढ़ेंगे। इस सब डोमेन में हमने नंबर सीक्वेंसेस और पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो नंबर सीक्वेंसेस के बारे में देख लेते हैं कि नंबर सीक्वेंसेस क्या होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि अ नंबर सीक्वेंसेस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। नंबर सीक्वेंसेस क्या है? ये नंबर्स की लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें हमने नंबर्स को किसी ऑर्डर के साथ जो है वो अरेंज किया होता है, ठीक है। यानी कि आप नंबर्स को ऑर्डर के साथ अरेंज करने का मतलब है कि आप नंबर्स को जो है वो 1 1 छोड़ के अरेंज कर दें या 2 2 के फ़र्क से अरेंज कर दें, ठीक है। तो इस तरह हम मज़ीद भी आगे इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर अरेंज करके बताए। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर 2 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 है। यानी कि यहाँ पे आपको कैसे इन्होंने अरेंज किया है नंबर्स को कि 2 में 2 प्लस करें तो 4 आता है, फिर 4 में 2 प्लस करें 6 आता है, 6 में 2 प्लस करें 8 आता है। यानी कि उन्होंने जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो ऑर्डर लेकर अपने नंबर्स को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपको एक सीक्वेंस दी गई है। तो इसकी जो पहला नंबर सीक्वेंस में हर नंबर को हम टर्म्स कहते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड ये फिफ्थ टर्म है। और डॉट डॉट का मतलब होता है सो ऑन, यानी कि ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती जा रही है, सही है। तो अब हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें 2 ब्लैंक्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको आपने जो है वो कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पैटर्न को जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो आपको सीक्वेंस दी गई है, इसमें किस किस्म का पैटर्न लिया गया है। क्या इसमें 4 ऐड करवाया गया है, 2 ऐड करवाया गया है, या 4 माइनस करवाया गया है, या कौन सा नंबर करवाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, और हमें आइडेंटिफाई होगा तो फिर ही हम जो है वो इसके अगले दोनों नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप देखें कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 28 है, और सेकंड टर्म 24 है, थर्ड टर्म 20 है, और फोर्थ टर्म है 16। अब देखें कि 28 से 24 तक हम जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जो है वो यहाँ से 4 को जो है वो माइनस करवा दें, 28 में से 4 माइनस करवाएं तो 24 आता है। 24 से 20 कैसे बनता है? अगर हम इसमें से भी 4 को माइनस करवा देंगे, ठीक है। और 20 से 16 कैसे आता है? अगर आप इसमें से भी 4 को माइनस करवाएंगे तो इसका मतलब है कि इसकी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो 16 में से 4 को माइनस करवाएं तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। और 12 में से 4 को माइनस करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड टर्म 4 है, उसके बाद सेवन्थ है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं। तो हम पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि आप देखें कि 1 से 2 कैसे बनता है। अगर हम इसमें जो है वो 1 ऐड करवा दें, ठीक है। और 2 से 4 कैसे बनता है? अगर आप 2 में जो है वो 2 ऐड करवाएं। और 4 से 7 कैसे बनता है? अगर आप जो है वो इसमें 3 ऐड करवाएं। यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये 1 टाइम जो है वो एक एक नंबर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। पहले 1 था, फिर 2 था, और फिर 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जब हमने अगला नंबर लिखना है तो फिर हमने इसमें 4 को ऐड करवाना है। तो 7 + 4 आपके पास कितना होता है? 11, ठीक है। तो इससे अगला नंबर हम जब लिखेंगे तो इसमें फिर 5 ऐड करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारे पास नंबर मुसलसल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर 5 आएगा, तो 11 में हम 5 ऐड करवाएंगे तो आपके पास 16 आ रहा है। तो 16 में हमने जो है वो क्या ऐड करवाना होता है, यहाँ पे करवाएंगे 6 ऐड करवाएंगे। तो 6 हम ऐड करवाएंगे 16 में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 22। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये 2 ब्लैंक्स हमने फिल करनी थी, तो वो हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई करके फिल कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट टर्म 77 है, अगली टर्म क्या आ रही है? 66। तो 77 से 66 कैसे बनता है? अगर हम इसमें से 11 माइनस करवा दें, ठीक है, -11, ठीक है। आप जो है वो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 77 और 66 में कितना फ़र्क है। तो 77 में से 66 निकाल दें तो 11 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह हम जो है वो इन क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि 1 और 2 में कितना फ़र्क है, 1 का फ़र्क है, 4 और 2 में कितना फ़र्क है, 4 - 2 का 2 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। तो अब आपके पास 66 से जो है वो अगला नंबर कैसे आएगा, अगला नंबर क्या आ रहा है आपको 55 दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम जब हम 11 माइनस करवाएंगे तो 55 आएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फिर -11 करवाएंगे तो इस ब्लैंक पर आपके पास क्या आएगा, फिर 44 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाए नेक्स्ट आपके पास इसमें से -11 करवाएंगे तो 33 आएगा जो कि हमें गिवन है। 33 से आगे 22 दिया हुआ है। ठीक है, और 22 से आगे जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से जब हम 11 माइनस करवाएंगे तो 11 आएगा, ये भी हमें गिवन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फर्स्ट टर्म 50 है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 100, तो इसका मतलब है कि इसमें हम 50 ऐड करवाते हैं तो 100 आ जाता है। ठीक है, उसकी नेक्स्ट टर्म क्या है 150, इसका मतलब है यहाँ पर भी फिर 50 आएगा, 100 + 50 = 150। नेक्स्ट आपको जो है वो यहाँ पे ब्लैंक दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों सेम नंबर्स आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी 50 ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट आपको 50 ऐड करवाएं तो 250 है। ठीक है, जो कि हमें गिवन है। इसमें फिर हम 50 ऐड करवाएंगे तो ये आपको ब्लैंक दी जा रही है, तो 50 ऐड करवा के यहाँ पर आपके पास 300 आ जाएगा, और यहाँ पे आप फिर 50 ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 350 है जो कि हमें गिवन है। 350 में फिर हमें 50 ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में शुरू में ही आपको ब्लैंक जो है वो गिवन है। ठीक है, उसके बाद फिर 3 टर्म्स दी गई हैं, उसके बाद फिर ब्लैंक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको शुरू में ही ब्लैंक्स दी जाएं तो वहाँ पे आप उसका जो है वो पैटर्न फाइंड करना फिर एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि हमें ये वाली जो 3 टर्म है ये लगातार दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 81 है, 27 है और ये 243 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारे पास 27 है, तो अगर हम 27 से इसका पैटर्न फाइंड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। आप देखें कि यहाँ पर आपके पास 27 से क्या बन रहा है 23 बन रहा है। तो अगर हम 27 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 81 आता है। ठीक है, हम पीछे को आ रहे हैं तो अब हमने अपना एरो भी जो है वो पीछे को रखना है। ठीक है, तो सेम इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आपने 81 से 243 लेकर आना है, तो 81 को भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 243 आएगा। इसका मतलब है कि पैटर्न हमें मिल गया है। हर नंबर जो है वो अपना पिछला नंबर बना रहा है 3 से मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपके पास जो नंबर आएगा वो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 3 3 दा 9 हो जाएगा, 3 4 दा 12, 2 लगेगा 1 कैरी, 3 2 दा 6 और 1 7 729 आ गया। तो सेम इसी तरह यहाँ पर जो नंबर आएगा ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है, तो 3 9 दा 27 होता है, 2 कैरी, 3 2 दा 6 और 2 आपके पास 8 आ जाएगा और 3 7 दा 21। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आप 3 मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये वाली चीज़ भी 3 मल्टीप्लाई है और ये वाली चीज़ भी 3 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 9 आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर 3 आ जाए तो वो 1 ही होगा। ठीक है, 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर 3 आ सकता है। तो ये हमारी जो सीक्वेंस है कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं, उसकी वैल्यू में उसमें भी आपके पास जो है वो शुरू में ही 2 ब्लैंक्स गिवन है। ठीक है, 2 ब्लैंक्स हैं आपके पास और फिर लिखा हुआ है 11 और 17, 24, फिर ब्लैंक है, फिर 41 है और फिर 51 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब आप यहाँ पे 2 जो है वो सीक्वेंस दी गई हैं। आप देखें कि 51 से जो है वो 41 आ रहा है, तो इनका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि 51 और 41 के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो इसको माइनस करेंगे तो 10 है। इसका मतलब है कि 51 से 41 कैसे बन रहा है, अगर हम इसमें से 10 को माइनस करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास ब्लैंक है। अब अगले जो है वो अगले नंबर्स की अगली टर्म्स के जो है वो पैटर्न देख लेते हैं कि उनका पैटर्न किस किस्म का है। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो नंबर आएगा और 24 आएगा, यहाँ पे कोई नंबर लगा के, तो 24 से 17 कैसे आ रहा है, तो 24 और 7
14 का डिफरेंस चेक करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7, 14 में से 7 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है -7। और इधर आ जाएं 17 से 11 कैसे बनेगा, तो इनका डिफरेंस चेक करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो लगातार नंबर आपको मिल रही हैं, 7 से पीछे 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर 10 से पीछे 9 होना चाहिए, सही है। तो 41 में से 9 माइनस करवाएं तो कितना आंसर 31 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी फिर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 31 से 8 माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे बच्चों 41 से हम 9 माइनस करेंगे ना तो 32 आएगा, ठीक है। तो 32 में से 8 माइनस करते हैं 24 आता है, 24 में से 7 माइनस करने से 17 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 माइनस करेंगे 11, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आना है, 5 आना है। तो 11 में से जो है वो आप 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से अब यहाँ पर 4 आएगा, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।